जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का 154वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न है, नवनीता लाल किस खेल से संबंधित है? बताएं, नवनीता लाल किस खेल से संबंधित है? सही जवाब गोल्फ से। अगला प्रश्न है कि लाल चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब मुल्कराज आनंद। राइट। अगला प्रश्न है कि घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि 29वें ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहां पर किया गया था? तो सही जवाब बीजिंग, चाइना। कब? 2008 में। राइट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? तो चेयरमैन IOC। चेयरमैन IOC। अगला प्रश्न है कि जूडो में अधिकतम अंक को क्या कहते हैं? इप्पॉन। राइट। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री कब किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा हॉकी। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि मक्खन, यकृत, अंडा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब विटामिन डी। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी वेंडा। राइट। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? सही जवाब आल्टमैन। राइट। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज को। यहां लोग गलती से माइटोकॉन्ड्रिया लिख लेते हैं जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो थोड़ा सा सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि ये दोनों जो प्रश्न है ना, कोशिकीय ईंधन और कोशिका का पावर हाउस मैच करता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कहाँ ग्लूकोज होगा, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइट। अगला प्रश्न है रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? सही जवाब 90%। ठीक। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत या फिर लीवर या फिर आप जिगर भी कह सकते हैं इसे। राइट। इससे संबंधित देखिए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इससे एकदम रिलेटेड है, इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा थायराइड। थायराइड ग्रंथि, जिसे ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत या लीवर या फिर जिगर। राइट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा यकृत को। अगला प्रश्न है यकृत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सही जवाब होगा हिपैटोलॉजी। क्या होगा? हिपैटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही जवाब त्वचा या स्किन। ठीक। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब अग्नाशय या इंग्लिश में इसे कहते हैं पैंक्रियास। ठीक। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब पीनियल ग्रंथ, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक। तो ये प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।